लोगों को धमकाने की, उकसाने की कोशिश हो रही है। कोई कितना ही उकसाने की कोशिश करे, शांत रहे। हम लोग सब लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करें। आजकल तो हरिद्वार के स्वामी उन्हीं को बनाया गया है। वो तो जब मतपेटी उठा लेने की कोशिश कर सकते हैं तो वो हर चीज़ कर सकते हैं, और वो बालू को भी निचोड़ सकते हैं, हरिद्वार को भी निचोड़ सकते हैं, संविधान को भी निचोड़ सकते हैं। अरे भाई ये करोगे ना? तो वसीम के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। हम लड़ाई लड़ेंगे, न्याय की लड़ाई, ये न्याय की लड़ाई है। एक बाप भी हूँ और एक बेटे के खोने का दुख बहुत गंभीर होता है। मैंने वो घाव सहे हैं, बेटा भी खोया है, दामाद भी खोया है, तो मैं जानता हूँ कितना दुख क्या जो है उस वसीम के पिता पर और उनकी माँ पर गुजर रही है। मैं उनकी माँ की कल्पना करके और ज़्यादा गमज़दा हूँ, क्योंकि 3 बेटियां हैं, एक ही बेटा। क्या आशा, क्या उम्मीदें सजोई होंगी कि मैं इसकी सेहराबंदी करूँगी, फलां करूँगी। माँ कितनी कल्पनाएं नहीं करती है। तो माँ के, बाप के दुख को कोई नहीं बांट सकता, कोई शब्द कम नहीं कर सकते। हमारे सब सम्मानित विधायकगण भी, पार्टी के नेतागण भी, समाज के मौजूद लोग जो है इनके पास दुख प्रकट करने आए हैं। जो जानकारियां मुझे मिली हैं वो जानकारियां बहुत चिंताजनक हैं। अभी मैं उस पर विस्तार से कुछ नहीं कहूँगा, मैं 1-2 दिन बाद इस पर कुछ कहूँगा। आज अभी हमने सबने डीजीपी उत्तराखंड से बात की है, डायरेक्टर जनरल पुलिस उत्तराखंड से बात की है। हमने कहा है कि हम आपके न्याय के सेंस पर विश्वास करते हैं, आप बताइए। कल विधायकगण हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और आईजी डीआईजी गढ़वाल मंडल से भी मिलेंगे, उनसे 4-4:30 बजे बात करेंगे, उनको भी फैक्ट्स बताएंगे क्या है। हमने डीजीपी से ये भी कहा है कि यहाँ गांव के लोगों को धमकाने की, उकसाने की कोशिश हो रही है। गांव वालों से मैंने दरख्वास्त की है कि किसी तरीके के उकसावे में ना आए। कोई कितना ही उकसाने की कोशिश करे, शांत रहे। गम को और उकसावे की कोशिश को वो जो है पी जाएं और चुप रहें। हमको खबर कर दें, बीरेन जाति जी को खबर कर दें, बीरेन रावत जी को खबर कर दें, पड़ोस में ममता हैं, फुरकान हैं, इन लोगों को खबर कर दें। हम लोग 24 घंटा उनकी मदद के लिए हाजिर रहेंगे। और अभी हम लोग सब लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री से भी हम आज ही इस मसले पर बात कर लेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हमारा डेलीगेशन उनसे भी मिलेगा। कैबिनेट मंत्री तो स्वामी हैं, और आजकल तो हरिद्वार के स्वामी उन्हीं को बनाया गया है। वो तो जब मतपेटी उठा लेने की कोशिश कर सकते हैं तो वो हर चीज़ कर सकते हैं, और वो बालू को भी निचोड़ सकते हैं, हरिद्वार को भी निचोड़ सकते हैं, संविधान को भी निचोड़ सकते हैं। हमारा संविधान कहता है कि कोई कितना ही गंभीर अपराध करे, उस अपराधी को थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब कानून के प्रोसेस से ही सज़ा दी जाएगी। सज़ा देने का अधिकार हमारा कानून कहता है या तो ऊपर वाले के पास है, उसके बाद जो है वो अधिकार केवल कानून के पास है, जज के पास है। तो ये कितना ही बड़ा अपराधी भी था वसीम, तो उसको मारने का किसी को अधिकार नहीं है। और कोई कुछ भी लेकर के, मैं कहता हूँ कोई हरीश रावत का गला काट करके भाग रहा है तो उसको गोली मारने का अधिकार नहीं है जब तक किसी की ज़िंदगी खतरे में न हो। तो इसलिए जो कुछ स्वामी जी ने कहा है वो भगवान करे यदि इनके पास ऐसे ही स्वामी हैं
जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, तो फिर हमको या किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, और फिर भाजपा का तो केवल ऊपर वाला ही मालिक है। अब रहा सवाल कि इस विषय में हम हर मुमकिन लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये सवाल वसीम का नहीं है, ये सवाल न्याय की रक्षा का है, न्याय को बचाने का है। बड़ा मुझे अजीब लगा कि किनारे पुलिस के लोग भी खड़े हैं, जनता के लोग भी खड़े हैं, और एक को मरने दिया जाता है। और जनता के लोगों से जब पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं एक नीली शर्ट वाला था, कट्टा लिए हुए था, वो हमको डरा रहा था गोली मार देंगे। और 20 मिनट तक वो लड़का बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, और गांव के लोग बचा नहीं पाए, और पुलिस हाथ पर हाथ रखे उसको मरते हुए देखती रही। ये हमारी मित्र पुलिस इतनी हृदयहीन हो सकती है? मेरे जैसे लोगों के लिए ये राज्य की बुनियाद का सवाल है। यदि इसी तरीके से हम अपने नागरिकों को मरने देंगे और किनारे खड़े हो जाएंगे, कोई जल रहा है तो जलने देंगे, कोई डूब रहा है तो डूबने देंगे, कोई दब रहा है तो दबने देंगे, कोई लूटा जा रहा है लूटने देंगे, तो फिर भगवान कैसा राज्य है ये हमारा?